Students, today we will start उपसर्ग. उपसर्ग. स्टूडेंट, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं. मूल शब्द के कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं. आगे लगकर क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन. अर्थ परिवर्तन कर देते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ उपसर्ग. बहुत तरह के उपसर्ग होते हैं जो अपनी अपनी जगह पर काम में लिए जाते हैं. मोस्टली जो मेन काइंड्स ऑफ उपसर्ग आर दोज आर 3. उसमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है हिंदी का, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के. सेकेंड, हिंदी के उपसर्ग. एंड लास्ट इज विदेशी उपसर्ग. विदेशी उपसर्ग. स्टूडेंट्स, विदेशी उपसर्ग इज नॉन एज आगत उपसर्ग ऑल्सो. आगत, आए हुए. आए हुए. नाउ संस्कृत के उपसर्ग में क्या क्या आता है? संस्कृत में टोटल उपसर्ग माने जाते हैं 22. उन्हीं को हिंदी में भी काम में लिया जाता है और वे संस्कृत में एज इट इज़, संस्कृत के उपसर्ग एज इट इज़ हिंदी में भी काम में आते हैं. हिंदी के उपसर्ग अपने खुद के हैं ही. और विदेशी उपसर्ग जो कि आए हुए उपसर्ग हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम उपसर्ग में यूज़ करते हैं. अब सबसे पहले जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्गों को कहते हैं तत्सम. तत्सम उपसर्ग. संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग. हिंदी के उपसर्गों को कहा जाता है तद्भव. तद्भव. तत्सम, तद्भव, आगत. हाउ मेनी काइंड्स? 3. संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग. हिंदी के उपसर्ग तद्भव और विदेशी उपसर्ग आगत. सो हाउ वी विल डिफाइन तत्सम उपसर्ग? वे उपसर्ग जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, वही संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या मानी जाती है 22. नाउ नेक्स्ट इज तद्भव उपसर्ग. तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों को कहा जाता है जो मूल शब्द के आगे लगकर क्या कर देती है? अर्थ में परिवर्तन कर देती है. और विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं जो विदेशी भाषा से अपने हिंदी भाषा में आए हैं. और जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो 22 हैं और वो हिंदी में जब शब्द बनते हैं तो लगभग 20 शब्द बनाए जाते हैं. कैसे अर्थ परिवर्तन करते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वन वर्ड इज आदर. आदर. आदर मीन्स होता है किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना. आदर. अब इसी आदर वर्ड में अन उपसर्ग जोड़ दिया जाता है. हमारा शब्द बन जाता है अनादर. नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्थ का जो शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल बदल रहा है. आदर शब्द में आदर का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो होता है सम्मान. और इसी आदर शब्द में अन उपसर्ग जोड़ दिया गया है. आई टोल्ड ऑलरेडी कि जो उपसर्ग हैं वो शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं. और यहाँ हमारा शब्द बन जाता है अनादर. मीन्स किसी का सम्मान न करना या किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना. देन यहाँ अनादर सम्मान न करने वाले के लिए आ जाएगा. आदर सम्मान करना और अनादर सम्मान न करना. न करना. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड बेटर कि कैसे मूल शब्द के आगे लगकर उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन फर्स्टली तत्सम उपसर्ग.
तत्सम फर्स्ट। तत्सम स्टूडेंट, तत्सम को याद कैसे रखेंगे? 22 उपसर्ग माने जाते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं। तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? जो संस्कृत के हैं और संस्कृत से कहाँ पे आए हैं? संस्कृत से हिंदी में काम में लिए जाते हैं। हिंदी में इनकी टोटल संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 22। जो हिंदी में कितने शब्द बनाती है? हिंदी में लगभग 20 शब्द बनाती है। 20 शब्द वहाँ पे बनते हैं। जैसे हम लर्न कर सकते हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर। सम आई एम राइटिंग हियर, सो आफ्टर यू कैन लर्न। अधि, अनु, अव, अभी, firstly up we can do. Now I'm writing meaning of these words. स्टूडेंट्स, जो अधि का मतलब होता है, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। श्रेष्ठ या ऊपर। वर्ड्स वी कैन मेक। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं कार। कार वर्ड में अधि जुड़ जाएगा, हमारा जो वर्ड निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? अधिकार। मैनी एग्जाम्पल्स आर हेयर बट हेयर आई एम राइटिंग ओनली 2 एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग। अधिकार हो गया, अध्यक्ष हो गया। नाउ योर क्वेश्चन विल बी अध्यक्ष कैसे हुआ? आई टोल्ड इन संधि अधि प्लस अक्ष। अक्ष का मीनिंग होता है किसी चीज की धुरी। अब उसमें क्या हुआ? जो हमारा वर्ड निकल के आया है ए ध ई प्लस अक्ष। स्टूडेंट्स, इन यण संधि आई टोल्ड कि ई के बाद में, ई के उत्तर पद में यदि ए या आ आता है तो उस ई को क्या हो जाता है? यह हो जाता है। स्टूडेंट, नाउ सी ए ध य अ और क्ष। ध के आगे कोई वोवल नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही रहेगा। अध्यक्ष, य के आगे ए है, ये बन जाएगा और यहाँ पे ये अध्यक्ष बन जाएगा। सो अध्यक्ष में यदि पूछा जाता है विच वन उपसर्ग इज हेयर, विच वन प्रीफिक्स इज हेयर, सो हेयर विल बी अधि। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अनु। अनु मीन्स क्या होता है? अनु मीन्स होता है पीछे, या अनु मीन्स होता है समान। पीछे या समान। अनुचर, अनुचर मीन्स अनुचर पीछा करने वाला। अनुचर मीन्स पीछा करने वाला। अनुशासन, जो रूल्स बनाए गए हैं उसी के अनुसार काम करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला। शासन, शासन किसी पर रूल करना, अनुशासन उसको फॉलो करना मीन्स उसको पीछे करना, उसका पीछा करना। सो दीज बोथ वर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ अनु। मैनी आर देयर। वी कैन से अनुकरण करना, किसी का मीन्स किसी को फॉलो करना। नेक्स्ट वर्ड इज अप। अप का जो मीनिंग माना जाता है वो माना जाता है बुरा या हीन। बुरा या हीन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यश। यश मीन्स होता है किसी की कीर्ति करना, किसी मीन्स किसी की प्रतिष्ठा ऊंची होना, कीर्ति फैलना। लेकिन वहीं पे अप उपसर्ग जोड़कर उस यश शब्द को बनाया जाता है। हमारा शब्द बन जाता है अपयश। अपयश का मतलब होता है बुरी कीर्ति या बुरी ख्याति, कि किसी की भी बुराई होना,
अपयश फैलना, किसी की भी बुरी बातों को का सामने आना। नेक्स्ट इज सेम, अपकीर्ति, किसी की भी बुरी चीजों को फैलना। नेक्स्ट इज अभी, अभी का मतलब होता है सामने या की ओर, दैट, इन विच मीनिंग वी आर यूजिंग दैट एज अ कंजक्शन, की ओर। तो वहां पे क्या आता है, वहां पे हम अभी वर्ड यूज करते हैं, अभी उपसर्ग को हम यूज करते हैं। जैसे अभिमुख, या मूल शब्द क्या है, मुख है। अभिमुख सामने की ओर या मुख की ओर। अभिमुख हो गया हमारा, बन जाता है अभिमान हो गया। अभिमान, कहते हैं ना मेरे अभिमान की बात है, मीन्स मेरे मान की ओर की बात है कि मैं क्या क्या इन चीज़ों में मानता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दीज 4 वर्ड्स। नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट नाउ। अधि, श्रेष्ठ या ऊपर, वर्ड्स वी कैन मेक अधिकार, अध्यक्ष, अनु, पीछे या समान। मीनिंग ऑल्सो यू विल लर्न, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अनु का एज अ उपसर्ग क्या अर्थ निकल के आता है। तो बोथ वी कैन राइट, और इफ़ यू वांट टू राइट एनी वन, सो इन दोनों में से कोई भी एक हम लिख सकते हैं। अनुचर, अनुशासन। अप मीन्स बुरा या हीन, अपयश, अपकीर्ति। नेक्स्ट इज अभी, सामने की ओर, सामने या फिर की ओर। वर्ड्स वी कैन मेक अभिमुख, अभिमान, अभिनव, अभिलाष आदि। More words I am telling. अब जो और वर्ड्स आते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? अव, आ, उत, उप, दुस, दुर, निस, निर, ni. More are remaining, but firstly I will explain these. And if you don't want to learn this type, you can learn this type: pra, pra, ap, sam, anu, avanis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adi, api, ati, sut, pari, prati, abhi, up. दिस टाइप ऑल्सो यू कैन लर्न। अब की बात आती है, अव की बात आती है तो क्या होता है, अव मीनिंग होता है बुरा। अव का मीनिंग किस में यूज करते हैं, बुरा में। और वर्ड्स क्या बनाएंगे, वर्ड्स बहुत सारे हैं। अब का मीनिंग पर्टिकुलर बुरा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस में हम यूज कर रहे हैं उसको भी बुरे अर्थ में ही हम यूज करें। बस इस मीनिंग को इसके अकॉर्डिंग लर्न नहीं करना है, ये मीनिंग होगा इसके अकॉर्डिंग ओनली। अवतार, अवशेष। नेक्स्ट इज आ मीन्स तकिया समेत। स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग मैनी टाइप। आदेश देना, देश, देश इज अ मूल वर्ड। देश, वहाँ पे मूल शब्द आता है और वहाँ पे आ लगा के हम क्या कर देते हैं, आदेश कर देते हैं। मरण मीन्स मरना होता है, आ मरण, मरने तक। आ जन्म, जन्म भर या जन्म तक। सो वी कैन राइट आजीवन, जीवन तक, कि जब तक जिएंगे तब तक। आरक्षण, रिजर्व है। नेक्स्ट इज उत। उत का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ।
इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? उत्थान, उत्कर्ष। एक होता है उत्थान, ऊपर उठना, और उसी का ऑपोजिट क्या ले लेते हैं हम? पतन, नीचे जाना। उप, निकट या छोटा, निकट या छोटा। कहते हैं ना उप मंत्री है मीन्स छोटा मंत्री है। उपमंत्री, उपसर्ग, सेम भी तो हो सकता है, उप लगा हुआ है सर्ग के, सर्ग का मतलब होता है किसी भी चीज का श्लोक या दोहा। नेक्स्ट इज दुस। दुस का मतलब होता है बहुत कठिन या बुरा। कहा जाता है तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? दुस्साहस, इतना बुरा साहस क्यों किया? ये चीज तो बहुत ही दुष्कर्म, बुरे कर्म। बट स्टूडेंट्स हेयर इज ओनली दंत्य स, दंत्य स है, लेकिन इसमें जो तालव्य श और मूर्धन्य श है दोनों भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। दुस एंड निस, सिर्फ यही स नहीं आएंगे, दंत्य स ही नहीं आएंगे, एटलीस्ट तालव्य और मूर्धन्य दोनों श ही इसमें आएंगे। दुष्चरित्र, बैड कैरेक्टर या कैरेक्टरलेस, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें जोड़ी जाती हैं। सो वी कैन राइट दुस्साहस, बुरा साहस, दुस्साहस, दुश्मन। दुश्मन किसे कहेंगे? बुरे मन वाले को। दुर, बुरा, दुर, बुरा। दुर्गति, बुरी गति, दुर्व्यवहार कि उस इंसान का तो बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार है, मीन्स बैड बिहेवियर, बुरा व्यवहार है। दुर्गम, बुरा रास्ता है। दुर्घटना, बुरी घटना है। सो दुर वी आर यूजिंग फॉर बुरा। सो एनी एग्जाम्पल वी कैन राइट, दुर्जन, बुरा आदमी। दुर्दशा, बुरी दशा। सो दिस टाइप वर्ड्स वी कैन राइट। निस, अब निस का मतलब होता है रहित या बिना, रहित या बिना। निस्तेज, बिना तेज के, निस्तेज। निष्कपट, प्योर, बिना किसी छद्म के, बिना किसी कपट के। निर, नहीं या फिर बिना, नहीं या बिना। निर्गुण, निर्मल। I will explain later. Firstly, we will learn these. So, students, how you will learn? You will learn firstly meaning, because exam में meaning पूछा जाता है और उसमें meaning में क्या कैसे learn करेंगे? आओ, आओ means बुरा। आओ के लिए हम कोई भी example, you can make your own examples, hand to hand भी हम examples तैयार कर सकते हैं। आओ meaning will be बुरा, और यहाँ आओ आओ के लिए हम क्या use करेंगे examples में? अवतार, अवशेष। More you can use अवगुण, बुरे गुण। आ तक समेत, आजीवन, आरक्षण। उत, ऊपर या श्रेष्ठ, उत्थान, उत्कर्ष। उप, निकट, छोटा। कहते ना उप समीप, बहुत ही पास बैठा है। उत्थान, उत्कर्ष। उप, निकट या छोटा, उपमंत्री, उपसर्ग। दुस, कठिन, बुरा। दुस्साहस, दुश्मन, दुशासन, मीन्स दुशासन was the name of धृतराष्ट्र son,
धृतराष्ट्र के बेटे का नाम होता है, जिसका नाम बुरे शासन की वजह से पड़ा था, दुर बुरा, दुर्जन दुर्दशा, निस रहित बिना, निस्तेज निष्कपट, निर नहीं बिना, निर्गुण और निर्मल। सो स्टूडेंट्स, फॉर रिमेनिंग उपसर्ग वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। उपसर्ग में एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ परिवर्तन करते हैं, ना कि उसके पीछे लगकर। सो पीछे जो लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन प्रत्यय ऑल्सो, बट फर्स्टली वी विल लर्न दिस उपसर्ग ओनली। ओके, फर्स्टली वी विल कंप्लीट दीज संस्कृत उपसर्ग। सो निर, निर के बाद में आता है निर के बाद में नी, परा, परी, प्रे, प्रति, वि, सम, सु। स्टूडेंट्स, नाउ सी मीनिंग। नी का जो मतलब, नी, परा, परी, प्रे, प्रति, वि, सम, सु। परा का मीनिंग होता है, सॉरी, नी का जो मीनिंग आता है वो आता है नीचे या अधम अर्थ में। नीचे या अधम मीन्स उसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे निबंध, कि ये चीज इस चीज के नीचे बंधी हुई है या इन नियमों में बंधी हुई है। नियम ऑल्सो, नियम, नी उपसर्ग विल बी हेयर। मूल शब्द के आगे जो भी शब्द लगता है, वो जिस शब्द को हम निकाल सकते हैं, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वही उपसर्ग कहलाता है। निबंध हो गया, निगम हो गया, निगम, निवास हो गया, नियम हो गया, निरोग हो गया, निवेदन हो गया। देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ दिस। अब आता है परा। परा का मतलब होता है विपरीत या फिर नाश। परा का मीनिंग दूसरा भी होता है, तो जैसे पराधीन, किसके अधीन? किसके अधीन होगा? दूसरों के अधीन होगा। पराधीन हो गया, परामर्श हो गया। परामर्श, सलाह कौन देता है? हु विल गिव यू सजेशन? अनदर पर्सन। दूसरे के द्वारा दिया गया सुझाव, दूसरों के द्वारा बताया गया रास्ता। तो जो परामर्श होता है वो भी दूसरे के अर्थ में ही आता है, और वहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है वो कौन सा होता है? परा प्रीफिक्स होता है दूसरे के अर्थ में। परी, अब परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर। परी, परी मीन्स चारों ओर। स्मॉल वन एग्जाम्पल इज हेयर, पर्यावरण, परी प्लस आवरण। आई टोल्ड यण संधि विल बी हेयर। आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर। पर्यावरण, इट्स अ वर्ड, परी प्लस आवरण, री, पे, रे, ई प्लस आवरण। ई के बाद में क्या है? आ है, तो यहाँ ई को क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, और यह में आ जुड़ जाएगा, या हो जाएगा। रे यहाँ पे आधा है, तो ये या के ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो वर्ड होगा पर्यावरण, दैट विल बी ऑल्सो काइंड ऑफ परी उपसर्ग, परी प्लस आवरण। पर्यावरण है, सो वी कैन राइट पर्यावरण। परिकल्पना आदि बहुत सारी चीजें हैं। परिवहन है, परिवार है, परिवर्तन है। नेक्स्ट इज प्रे। प्रे मीन्स होता है अधिक या आगे।
स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट मीनिंग दैट आई एम राइटिंग दीज मीनिंग्स ऑफ दीज प्रीफिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं उसमें भी इसका मीनिंग सेम ही निकलेगा। आई एम जस्ट टेलिंग मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, नॉट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। देन प्रयत्न, 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 प्रचार आदि। अब जो प्रति का मतलब होता है वो होता है विरुद्ध या फिर हर। हर मीन्स ईच, कहते ना प्रत्येक, हर एक, प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रति रात, हर एक रात। सो हर में हर, दैट इज हर। तो प्रति में क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, सामने। अब वी का जो मतलब होता है वो होता है विशेष या फिर विशिष्ट, विशेष या विशिष्ट। अब विशेष, दिस वन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वी, क्योंकि शेष यहाँ मूल शब्द है और वी लग के यहाँ पे वी क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। एज अ प्रीफिक्स इट विल बी यूज्ड। वाह, विवाह, शाद, विषाद, नियम, विनियम, विनिमय। Many words are here, so we can make of this. Sum, sum means होता है पूर्णतः साथ, पूर्णतः साथ। सम्मान, सम्मान, मान के साथ। समुचित, जितना उचित हो सके। एंड लास्ट इज सु। सु मीन्स यू नो वेरी वेल, अच्छा। अच्छा के लिए वर्ड्स आएंगे सुपुत्र, अच्छा पुत्र, सुविचार, अच्छे विचार। स्टूडेंट्स, now your तत्सम उपसर्ग are completed, but you will see one thing कि इसमें हम हर किसी वर्ड के पास में, हर किसी शब्द के पास में हम क्या नहीं लगा सकते हैं? हम उपसर्ग मीन्स हर किसी शब्द के साथ उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं। वहाँ मूल शब्द होना आवश्यक है। मीन्स उपसर्ग लगने के बाद वाला जो शब्द होगा उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी तो वो उपसर्ग लगेगा, अदरवाइज वहाँ उपसर्ग नहीं लगेगा। सो दिस वन थिंग वी विल कीप इन आवर माइंड कि जो मूल शब्द है उसका भी कोई ना कोई मीनिंग वहां पे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी शब्द ले लिया और वहीं पे उपसर्ग लगा दिया। उसका जो मूल शब्द है, बंध, बंध मीन्स बांधना, गम, दुख, अधीन, किसी के आश्रित होना, वरण, आवरण, ढका होना, कल्पना, चार, यत्न, दिन, अक्ष, शेष, वाह, उचित, मान। मीन्स बाद में जो जिस शब्द के साथ उपसर्ग लगा रहे हैं उस शब्द का भी अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, तत्सम उपसर्ग आर completed. तद्भाव we will start in next class. So enough for today. Over.